टू डूज करने के काम उम्मत को तालीम फरमा दीजिए आप कि ये कुरान करीम की आयत सूरह तूर की आयत नंबर 21 ये हमें क्या नसीहत कर रही है, हमारे आमाल कैसे होने चाहिए, या कुरान करीम की इस आयत से हमने क्या सीखा। अनीक साहब, दो तीन बातें इससे समझ में आती हैं। जी। पहली बात ये समझ में आती है कि अल्लाह के रास्ते पर चलते रहना, हर हाल में अपने आप को सीधे रास्ते पर रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती सुभान है। अल्लाह। वत्तबाअतुहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, इत्तिबा की बात आई है यहाँ पर। दूसरी बात ये आती है कि जैसे हम अपनी फ़िक्र करें, अपनी औलाद की भी फ़िक्र करें और नामा आमाल को इतना अच्छा रखने की कोशिश करें कि हमारी ज़ात दूसरों के लिए नाफ़े बने। हमारे यहाँ बसा औक़ात ये होता है कि लोग इस पर तवज्जो देते हैं कि चलो भाई ठीक है, हल्का फुल्का काम करो, अल्लाह ताला की रहमत होगी, अल्लाह ताला की रहमत होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी इबादत में वक्त लगाते थे, तो इससे मालूम हुआ कि जितने भी आमाल खैर हैं उनकी तरफ खूब मुतवज्जो होना, जैसे कुरान करीम में कि फस्तबिकुल खैरात, उसकी तरफ बढ़ते रहना, ये हमारे चंद उन कामों में से है कि जो हमें हासिल करना चाहिए। और आखिरी बात इससे समझ में आती है निक साहब, कुल्लु मरिन बिमा कसब रहीन, के जो उसूल और ज़वाबित अल्लाह ने तय किए हैं, बंदगी का तकाजा है कि उनको पेश नज़र रख के ज़िंदगी गुजारी जाए। अल्लाह की रहमत और उसका फ़ज़ल हमारे साथ क्या करेगा, उसकी तवक्को हमें बड़ी रखनी चाहिए। ज़ाब्ते तोड़कर बेज़ाब्ता बेढब ज़िंदगी बसर करना और ये तवक्को रखना कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना फरमाया। कुरान करीम ने भी इसको उम्मीदों वाली बात कही है। और बहुत एक जो आयत है वो जो डराने वाली है कि लई सभी अमानी ये कुम वाला अमानी यानी किताब, महज उम्मीदों से नहीं चलेगा। अमल भी हो, कोशिश भी हो, उसके साथ तवक्को हो, तो उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल हमारे साथ होगा। इसलिए कि अमल के साथ, कोशिश के साथ, तौबा के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ ज़िंदगी दरअसल अब्दियत है। और चीज़ों को छोड़कर ज़िंदगी बसर करना और ये तमन्नाएँ रखना, ये अब्दियत के बंदगी के ख़िलाफ़ है।